हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड स्टेप बाय स्टेप। माय नेम इज अनिल सिद्धू। आज के दिन में जनरेटिव एआई डेवलपर्स के लिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्किल बनती जा रही है। अब देखो, एआई के ज़माने में दूसरों से आगे रहने के लिए, ले ऑफ से बचने के लिए, दूसरे डेवलपर से कम्पीट करने के लिए हम लोग एक न्यू कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है जनरेटिव एआई विद नोड.जेएस। अब इस सीरीज़ के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जनरेटिव एआई क्या होती है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। बट एक बार के लिए ये समझ लो कि ये कोर्स आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। देखो, जनरेटिव एआई आज के दिन में एक फ्यूचर प्रूफिंग स्किल है। इसकी वजह से आपकी अच्छी नई जॉब लग सकती है, आपकी करंट सैलरी के अंदर आपको अच्छा हाइक मिल सकता है, इवन आप ले ऑफ से भी बच सकते हो। अब ये चीज़ तो सबको पता है कि एआई की वजह से लास्ट के 2-3 साल के अंदर डेवलपर्स को काफ़ी प्रॉब्लम आई हैं, जैसे कि उनके ले ऑफ्स हुए हैं, न्यू जॉब्स कम क्रिएट हो रही हैं, सैलरी के अंदर इतना अच्छा इंक्रीमेंट वगैरह नहीं मिल रहा। इवन अगर दूसरी तरफ देखें, जनरेटिव एआई आज के दिन में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग स्किल सेट है आईटी सेक्टर के अंदर, और जनरेटिव एआई डेवलपर्स की डिमांड भी डे बाय डे बढ़ती जा रही है। सो डेफिनेटली ये वाला कोर्स आपके करियर ग्रोथ के अंदर काफ़ी हेल्प करने वाला है। और इस सीरीज़ के अंदर हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि एआई अंडर द हुड काम कैसे करती है। अब एक छोटा सा प्रॉम्प्ट डालते हैं और हमें प्रॉपर अच्छा से एक रिजल्ट मिल जाता है, वो कैसे होता है, एमसीपीज क्या होते हैं, आप लोग कोड एडिटर्स के साथ में एआई टूल्स को कैसे यूज़ कर सकते हो, जैसे कर्सर को कैसे यूज़ कर सकते हो, वीएस कोड के साथ में क्लाइंट को कैसे यूज़ कर सकते हो, प्रोजेक्ट के अंदर आप लोग एआई टूल्स को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो, आप प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हो जनरेटिव एआई की हेल्प से, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलने वाली हैं। अब हम लोग स्क्रीन पर चलते हैं और मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूँ कि इस सीरीज़ के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जनरेटिव एआई होता क्या है। देन हम लोग ओपन एआई और जेमिनाई के साथ में बेसिक सेटअप करने वाले हैं। टेक्स्ट बेस्ड एआई क्या होता है, इमेज जनरेशन कैसे होती है, इमेज एडिटिंग कैसे कर सकते हैं जनरेटिव एआई के साथ में, ऑडियो वीडियो एआई क्या होता है, एम्बेडिंग एंड वेक्टर डेटाबेस क्या होता है, मल्टी मॉडल एआई क्या होता है, टूल्स एंड फ्रेमवर्क्स भी देखेंगे। फिर हम लोग एडवांस टूल इंटीग्रेशन जैसे कि क्लाइंट क्या होता है, एमसीपी क्या होता है और इनको कर्सर के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये भी देखने वाले हैं। और जनरेटिव एआई की हेल्प से हम लोग कुछ प्रोजेक्ट भी बना के देखने वाले हैं। अब पहले क्वेश्चन पे चल रहे थे कि जनरेटिव एआई होती क्या है। देखो, ये एक टाइप होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो कुछ ना कुछ न्यू कंटेंट क्रिएट करने के यूज में आता है। अब इसकी हेल्प से आप लोग टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हो, इमेज, ऑडियो, वीडियो, कोड और भी बहुत सारी चीज़ें इसकी हेल्प से क्रिएट कर सकते हो। देखो, जो नॉर्मल एआई होता है वो बस डेटा को एनालाइज करता है, बट जो जनरेटिव एआई होता है वो डेटा को एनालाइज तो करता ही करता है, उसके साथ साथ उससे नई चीज़ें भी क्रिएट कर देता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इमेजेस, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ये सारी चीज़ें जनरेटिव एआई कर सकता है। अब देखो, जो ट्रेडिशनल एआई होता है वो चीज़ों को डिटेक्ट, रेंज, ऑर्गेनाइज और प्रेडिक्ट कर सकता है। अब इसका एग्जांपल दे देता हूं मैं पहले आपको। अब मान लो एक गाड़ी है, वो बहुत ज़्यादा स्पीड से जा रही है, तो उसका चालान कटना है। तो बेसिकली क्या होगा, पहले उस गाड़ी का कैमरे के थ्रू नंबर प्लेट से नंबर डिटेक्ट होगा, देन डेटाबेस में चेक होगा कि ये गाड़ी है किसकी, देन उसके पास एक मैसेज भी जाएगा और उसका चालान भी कट जाएगा। तो ये एक ट्रेडिशनल एआई काम करती है। बट जनरेटिव एआई क्या करता है, न्यू चीज़ों को क्रिएट कर देता है। अब जनरेटिव एआई काम कैसे करता है, देखो वैसे तो मैं आपको काफ़ी डिटेल में बताऊंगा आने वाले टाइम के अंदर कोड लेवल के ऊपर, बट अभी के लिए ये समझ लो कि जनरेटिव एआई ना ये पावर्ड होते हैं लार्ज मॉडल से, जैसे जीपीटी, जेमिनाई, बिकॉज इनके पास काफ़ी ज़्यादा डाटा होता है। हम बोलते हैं ना कि बहुत बड़े बड़े डाटा सेंटर्स वगैरह बना दिए, इनके अंदर काफ़ी डाटा होता है। उन डाटा का यूज़ करके यहाँ पे न्यू चीज़ों को जनरेट करा जाता है, जैसे कि इमेज, ऑडियो, वीडियो वगैरह, राइट। और अच्छा, जैसे चैट जीपीटी होता है, ये एक चैट सिस्टम है जीपीटी का, बट जीपीटी ओपन एआई का एक ऐसा टूल है, एक ऐसा मॉडल है जिसके ऊपर हम लोग जनरेटिव एआई को बिल्ड करते हैं। और जेमिनाई भी एक ऐसा ही मॉडल है। और ये बेसिकली 5 तरीके की होती हैं, आप ये कह सकते हो 5 वर्क टाइप्स होते हैं इसके। टेक्स्ट जनरेशन, इमेज जनरेशन, ऑडियो, वीडियो एंड कोड जनरेशन। अब ऐसा नहीं है कि बस ये 5 ही चीज़ें सीखने वाले हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताया कि एआई इंटीग्रेशन के टूल्स वगैरह, एमसीपी वगैरह, क्लाइंट वगैरह, वेक्टर डेटाबेस, एम्बेडिंग वगैरह, बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, राइट। सो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।